जय हिंद साथियों। जीके भाई सूर्य यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जम्बेश्वर भगवान का जीवन परिचय। देखिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं, पूरा निचोड़ काटने वाले हैं। हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न टपक जाता है जम्बेश्वर भगवान विष्णु संप्रदाय के बारे में। देखिए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, किससे संबंधित थे, इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं, सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता। क्या हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता? कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। क्या कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता? हार को जिससे दूर न रखना मेरे दोस्त, जलते दियो को कभी आंधियों का डर नहीं होता। देखिए दोस्तों, जम्बेश्वर भगवान, देखिए दोस्तों, पिता का नाम, पिता का नाम लॉर्ड जी। जम्बेश्वर भगवान के पिता का नाम क्या है? लॉर्ड जी। क्या नाम है? पिता का नाम लॉर्ड जी। माता, माता का नाम हंसा, हंसाबाई। माता का नाम हंसाबाई, माता का नाम हंसा। आगे देखिए दोस्तों, जन्म, जन्म नहीं हुआ, जम्बेश्वर भगवान ने अवतार लिया। क्या लिया? अवतार लिया। तो अवतार कब लिया? तो भाद्रपद, भाद्रपद अष्टमी 1451, पीपासर, पीपासर नागौर। कहा लिया? पीपासर नागौर। पिता का नाम लॉर्ड जी, माता का नाम हंसा। अवतार कहा लिया? तो भाद्रपद अष्टमी 1451, पीपासर नागौर। देखिए दोस्तों, आगे आपको पूछे कि गुरु कौन थे? गुरु तो गोरखनाथ, गोरखनाथ गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ। आगे देखिए दोस्तों, आपको पूछे कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु गोरखनाथ। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु रेवतदास। कौन थे? आध्यात्मिक गुरु रेवतदास। देखिए दोस्तों, आगे अगर आपको पूछे कि विष्णु संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब हुई? तो स्थापना पूछे तो 1485, समराथल, समराथल, समराथल दौरा, नोखा बीकानेर। कहा? नोखा बीकानेर। विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब जम्बेश्वर भगवान ने कब की? तो 1485, समराथल दौरा, नोखा बीकानेर। इसको धोक दौरा भी कहा जाता है। समराथल दौरा को धोक दौरा, धोक दौरा। देखिए दोस्तों, विष्णु संप्रदाय की स्थापना 1485 और समराथल दौरा, नोखा बीकानेर, इसको धोक दौरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोक दौरा। आगे देखिए, विष्णु संप्रदाय के ग्रंथ जम्बसरिता, जम्बसरिता, जम्बसागर, जम्बसरिता, जम्बसागर। देखिए दोस्तों, आगे विष्णु संप्रदाय के ग्रंथ जम्बसरिता और जम्बसागर। देखिए दोस्तों, पिता का नाम लॉर्ड जी, माता का नाम हंसा। अवतार कब लिया? तो भाद्रपद अष्टमी 1451। आगे देखिए दोस्तों, पीपासर में जन्म हुआ, पीपासर नागौर। गुरु का नाम गोरखनाथ, आध्यात्मिक गुरु रेवतदास। विष्णु संप्रदाय की स्थापना 1485 और समरातल दौरा, नोखा बीकानेर, और समरातल दौरा को धोक दौरा भी कहा जाता है। विष्णु संप्रदाय के ग्रंथ जमसरिता, जमसागर। आगे देखिए दोस्तों, दोस्तों ये आप सभी छाप लीजिए। आगे देखिए, जम्बेश्वर भगवान की वाणी। अगर आप पूछे कि जम्बेश्वर भगवान की वाणी, जम्बेश्वर भगवान की वाणी, तो जमवाणी, जमवाणी। देखिए दोस्तों, आगे अगर आपको पूछे कि
जम्बेश्वर भगवान विष्णु संप्रदाय में जो पर्यावरण रक्षा करते हुए बलिदान देता है उसको क्या कहा जाता है? तो खंडाना। खंडाना। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप पूछे कि विष्णु संप्रदाय में पर्यावरण की रक्षा करते हुए बलिदान देते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? खंडाना। अगर आप पूछे कि पशु की रक्षा करते हुए बलिदान, अगर आप पूछे कि पशु की रक्षा करते हुए बलिदान देते हैं उसको क्या कहा जाता है? कौन सा शाखा है? तो साडुसाई। साडुसाई एक वैदिक रस्म भी है। क्या है? साडुसाई एक वैदिक रस्म भी है। और साडुसाई पशु की रक्षा, जम्बेश्वर भगवान विष्णु संप्रदाय में पशु की रक्षा करते हुए बलिदान या त्याग देता है उसको साडुसाई कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, जम्बेश्वर भगवान के आगे देखिए आप, आगे देखिए दोस्तों, विष्णु संप्रदाय में विष्णु संप्रदाय के पहले व्यक्ति जिसने उपदेश दिया पुलो जी। कौन? पुलो जी। आगे देखिए दोस्तों, विष्णु संप्रदाय के पहले व्यक्ति पुलो जी। अगर आप पूछे कि विष्णु संप्रदाय में सबसे पहले पर्यावरण रक्षा करते हुए बलिदान किसने दिया? तो गोरा प्लस कर्मा। ये कहां के थे? कहां की थी? तो नागौर के थे। आगे देखिए दोस्तों, विष्णु संप्रदाय में सबसे पहले पर्यावरण रक्षा बलिदान किसने दिया? तो गोरा व कर्मा नागौर। आगे देखिए दोस्तों, जम्बेश्वर भगवान के, अगर आप पूछे कि जम्बेश्वर भगवान का मोक्ष स्थल लालासर बीकानेर। जम्बेश्वर भगवान मोक्ष स्थल लालासर बीकानेर 1537। कब? 1537। अगर आप पूछे कि जम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल कहां है? समाधि स्थल तो मुकाम नोखा बीकानेर समाधि स्थल। अगर आप पूछे कि जन्म स्थान अवतार के दिन, यानी जन्म भी कहते हैं अवतार भी कहते हैं। अवतार आप याद रखना है, अवतार जन्म नहीं हुआ, अवतार हुआ। अवतार के दिन रोटू नागौर में मेला लगता है। कब लगता है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। देखिए दोस्तों, आगे देखिए, विष्णु संप्रदाय का पुष्कर, विष्णु संप्रदाय का पुष्कर तो जम सरोवर जंबा फलोदी।
जमसरोवर, जंबा, फलोदी, ये आता है जोधपुर में। कहा? जोधपुर में। आगे देखिए दोस्तों, विष्णु संप्रदाय का पुष्कर तो जमसरोवर, जंबा, फलोदी, जोधपुर। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे कि जम्बेश्वर भगवान के समकालीन कौन थे, समकालीन, तो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी। अगर आप पूछे कि जोधपुर के कौन थे समकालीन, जोधपुर के, तो जोधपुर का हो जाएगा गांगदेव, गांगदेव। अगर आप पूछे कि मेवाड़ का कौन था, मेवाड़, तो राणा सांगा, राणा सांगा। देखिए दोस्तों, विष्णु संप्रदाय के पहले व्यक्ति जिन्होंने विष्णु संप्रदाय पहले व्यक्ति थे तो पुलोजी। विष्णु में सबसे पहले पर्यावरण रक्षा करते हुए बलिदान किसने दिया, तो गोरा और कर्मा नागौर की थी। अगर पूछे आप जम्बेश्वर भगवान मोक्ष स्थल या मृत्यु स्थान का है, तो लालासर, और समाधि का है तो समाधि स्थल मुकाम नौका। यहाँ लालासर से मुकाम लाए गए और वहां समाधि दी गई। और 1537 में मोक्ष स्थल, 1537 में मोक्ष हुआ। आगे देखिए दोस्तों, अवतार के दिन जम्बेश्वर का जन्म हुआ, या अवतार हुआ, इस दिन में रोटू नागौर में मेला भरा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, विष्णु संप्रदाय का पुष्कर जमसरोवर, धाम, जांबा, फलोदी, जोधपुर। और जम्बेश्वर भगवान के समकालीन कौन थे, तो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी, और जोधपुर के गांगदेव, मेवाड़ के राणा सांगा। जम्बेश्वर भगवान कहने पर सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर रोक लगाई। आगे देखिए दोस्तों, अगर हमारा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। तो दोस्तों, एक ना एक प्रश्न टपक जाता है, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इससे बात कुछ नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे घोंसला वो मंजर भी आएगा क्या, अरे घोंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आगे देखिए दोस्तों, विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक कौन है, तो जम्बेश्वर भगवान। विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक जम्बेश्वर भगवान। गूंगे का इलाज क्या होता है, तो जम्बेश्वर भगवान के धोख लगाने से गूंगे का इलाज होता है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि प्रमुख स्थल तो सबसे पहले देखिए आप है मुकाम नोखा बीकानेर। 2 नंबर देखिए समराथल, नोखा बीकानेर। जांगलू, नोखा बीकानेर। आगे देखिए जांबा, फलोदी, जोधपुर। पीपासर नागौर। रोटू नागौर, लोहावट जोधपुर। अगर आप पूछे रामड़ावास
जोधपुर। देखिए दोस्तों, कभी कभार पूछ लेते हैं कि समरातल कहाँ है, मुकाम कहाँ है, जांगलू कहाँ है, जंबा कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, मुकाम नोखा बीकानेर में और समरातल नोखा बीकानेर, जांगलू नोखा बीकानेर, जांबा फलोदी जोधपुर, पीपसर नागौर, रोटू नागौर, लोट जोधपुर, रामनावास जोधपुर और लालासर बीकानेर। बीकानेर। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे कि जम्बेश्वर भगवान प्लस जसनाथ जसनाथ जी की मुलाकात कहां हुई, तो कतिरेसर बीकानेर। कब हुई, तो 1500 में जम्बेश्वर और जसनाथ जी की मुलाकात कतिरेसर में बीकानेर में 1500 में हुई। तो देखिए दोस्तों, विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक जम्बेश्वर भगवान गूंगे का इलाज होता है, जम्बेश्वर भगवान के धोख देने से गूंगे का इलाज होता है। अगर आप पूछे कि प्रमुख स्थल, तो मुकाम नोखा बीकानेर, समरातल नोखा बीकानेर, जांगलू नोखा बीकानेर और जांबा फलोदी जोधपुर, पीपसर नागौर, रोटू नागौर और लोहाट जोधपुर और रामनावास जोधपुर और लालासर बीकानेर। अगर आप पूछे कि 1730 की घटना, 28 अगस्त 1730, तो खेजरली गांव जोधपुर में पेड़ों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई के साथ 363 लोग शहीद हुए। तो देखिए दोस्तों, यह घटना अमृता देवी, जब अमृता देवी ने बोला था कि सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान, अगर एक सिर के आगे एक सिर कट जाए और एक सिर बच जाए तो भी सस्तो जान, तो सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान। 28 अगस्त 1730 जोधपुर के राजा अभय सिंह के मंत्री गिरधर दास, अभय सिंह के ऑर्डर पर मंत्री गिरधर दास खेदरली गांव जोधपुर में पास में खेदरली गांव पड़ता है, वहां जाते हैं और पेड़ काटने लग जाते हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई ने मना करने के बावजूद भी पेड़ काटे जाते हैं। तो अमृता देवी अपनी पुत्रियों के साथ पेड़ के चिपक जाती है, तो साथ में काट दिया जाता है। तो अमृता देवी ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए और उस वक्त बोला कि सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। इसके साथ में पूरा खेदरली के लोग 363 लोग शहीद हो गए। यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरा जाता है। देखिए दोस्तों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भाद्रपद दशमी। देखिए दोस्तों, जम्बेश्वर और जसनाथ जी की मुलाकात कतिरेसर बीकानेर में हुई 1500 में। कब हुई? 1500 में। और 28 अगस्त 1730 अमृता देवी बिश्नोई, यहाँ पर खेजरली घटना होती है। वृक्ष काटते वक्त अमृता देवी बिश्नोई पेड़ के चिपक जाती है और अपने प्राण न्योछावर कर देती हैं। यहाँ पर इस वक्त जोधपुर का राजा अभय सिंह था और इसका मंत्री अभय सिंह के ऑर्डर पर गिरधर दास वहां जाता है और पेड़ काटने लगते हैं। तो अमृता देवी मना करने के बावजूद भी काटते हैं और अमृता देवी पेड़ के चिपक जाती है और पेड़ के चिपक जाने के बाद साथ में काट दिया जाता है। तो अमृता देवी अपने प्राण न्योछावर कर दिए और उस वक्त कहा था कि सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान। आगे देखिए दोस्तों, अगर आप पूछे एक इंपोर्टेंट लगा करके लिख लीजिए। अगर आप पूछे कि जम्बेश्वर भगवान के जब मतलब संप्रदाय की स्थापना की, तो उस समय सबसे ज्यादा अनुयायी कौन सी जाति के थे? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक अनुयायी तो जाट, ये जोधपुर
बीकानेर के सर्वाधिक थे। जोधपुर बीकानेर के सर्वाधिक थे। ये आप छाप लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक अनुई यही कौन सी जाति के थे, तो जाट, जोधपुर और बीकानेर। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को इतना फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से भी करवाएं और चैनल का सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे को भी एक अंदर से ऊर्जा और एनर्जी पैदा हो और मैं आपके लिए और आऊँगा तभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, और पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए सीधा सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करें वो भी लेकर आऊँ। तो दोस्तों अगर आपका अगर सपोर्ट बना रहा तो मैं बहुत ही धड़ाधड़ ट्रिक के साथ आगे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आने वाला हूँ। आपके एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबाण साबित होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक जोश और जुनून के साथ। अगर कुछ लोग आज आपके ऊपर हंसते हैं तो देख लेना एक दिन आपका वक्त आएगा। अगर आपका वक्त नहीं आया तो घसीट कर लाएंगे। क्या करेंगे? घसीट कर लाएंगे। अगर वो लोग आपके आज हंसते हैं तो कल तालियां भी बजाएंगे। क्या करेंगे? कल तालियां भी बजाएंगे। अगर आपका जोश और जुनून पागलपन अंदर है तो हार मत मानिए। अगर आपके जोश और जुनून पागलपन है तो हार मत मानिए। कोई एक बार असफल होने के लिए पूरी जिंदगी असफल नहीं होती। ये जिंदगी सिखाती है, असफल लोग सीखते हैं और फिर तांडव करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक जोश और जुनून एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।